क्लास 12th चैप्टर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें सबसे पहले हम बताने जा रहे हैं विजुअल एंगल। ये बोर्ड पर रहा विजुअल एंगल। विजुअल एंगल ये वो एंगल होता है जो कोई भी ऑब्जेक्ट आई पर सबटेंड करता है। आई पर सबटेंड करे एंगल, वही होता है विजुअल एंगल। ठीक, जैसे जब कहीं फिल्म वगैरह की शूटिंग होती है तो प्रोड्यूसर या कैमरामैन कोई भी आ करके वहाँ ऐसे करता है। देखिए हमारे हाथ को देखिए, यूँ करता है, यूँ करता है, यूँ करता है। क्या नापता है? विजुअल एंगल नापता है। ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे सीनरी की ओर ऐसे दोनों हाथ करके, ऊपर हाथ करके नाप कर चला जाता है। तो जो वर्कर्स होते हैं वो सीखे रहते हैं, जानते नहीं क्या नापता, वो भी आकर के ऐसे एक्टिंग करते हैं दिखाने के लिए कि हम भी कुछ हैं यहाँ। तो वही विजुअल एंगल हम बताने जा रहे हैं आपको कि विजुअल एंगल होता क्या है। द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई इज कॉल्ड visual angle. The angle subtended by the object on the eye is called visual angle. तो मान सपोज ए बी इज एनी ऑब्जेक्ट और यहाँ पर आपका आई है, ई पर आई है, तो थीटा एंगल ए बी ऑब्जेक्ट ने आई पर थीटा एंगल बनाया तो हमारा थीटा हो गया विजुअल एंगल। तो ये tan थीटा ही के नियरली इक्वल टू थीटा हो जाता है। तो विजुअल एंगल थीटा इक्वल टू ए बी बाई डी, ये डिस्टेंस डी होता है। डी को हम कहते हैं डिस्टेंस ऑफ लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन, साफ साफ देखने के लिए। तो ये एक आइडियल विजुअल एंगल हमने आपको बताया कि ए बी बाई डी। अब ये विजुअल एंगल कम है, अगर ये थीटा की वैल्यू कम है तो हम लोग ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाइड नहीं देख सकते हैं, छोटा सा देखेंगे, साफ दिखेगा नहीं। तो क्या होना चाहिए? विजुअल एंगल शुड बी लार्ज। अब बाई चांस अगर छोटा है तो क्या करोगे? अगर बाई चांस छोटा है तो क्या करोगे? उसको बड़ा बनाओगे। विजुअल एंगल को क्या करेंगे हम लोग? बड़ा बनाएंगे। कैसे? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके विजुअल एंगल को छोटे से बड़ा बना सकते हैं। अब सोचिए वाई विजुअल एंगल इज स्मॉल। इसका दो रीज़न है कि ए बी जो साइज है ये कम हो। If the size of the object is very small, then visual angle is small. जैसे स्मॉल बैक्टीरिया या कोई बायो वाले सेल्स वगैरह सब देखते हैं तो दे आर स्मॉल पार्टिकल्स, तो उनका विजुअल एंगल स्मॉल होगा। और उस विजुअल एंगल को इंक्रीज करने के लिए हमको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी और उसी को हम कहेंगे माइक्रोस्कोप। उसको हम लोग क्या कह देंगे? माइक्रोस्कोप। और दूसरा यह है विजुअल एंगल कम क्यों है? क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है। अगर डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, डी ज़्यादा, यहाँ स्मॉल डी लिए हैं लेकिन हम ऑब्जेक्ट से एंगल आई पर सबटेंड कराने वाली बात कर रहे हैं, तो वो एंगल अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो भी कम होगा। जैसे अगर लार्ज डिस्टेंस पर हो, लाइक मून, स्टार्स, ये सब ज़्यादा दूरी पर हैं,
तो विजुअल एंगल कम होगा। देन we have to increase the visual angle by using the optical instrument which is called telescope। तो इसलिए हमारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन की ज़रूरत है? माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। यहाँ लिखा है विजुअल एंगल शुड बी लार्ज to get magnified image of the object. If visual angle is small due to the size of the object, we need microscope। क्लियर है बिल्कुल आपको? And visual angle is small due to distance of the object, we need what? टेलीस्कोप। उस समय हमको क्या ज़रूरत पड़ेगा? टेलीस्कोप। तो आपको विजुअल एंगल के बारे में मैंने बता दिया। विजुअल एंगल को हमें बढ़ा करके ही रखना है, तब तो हम ऑब्जेक्ट का मैग्नीफाइड इमेज देख पाएंगे। अब हमारी आर्टिकल नंबर 2 आ गई। ये आर्टिकल नंबर 2 आ गया, सिंपल माइक्रोस्कोप। बिल्कुल सिंपल, बहुत सिंपल होता है माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप सबने देखा होगा। सिंपल माइक्रोस्कोप ये मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, इसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप इज ओनली ए कन्वेक्स लेंस मैग्नीफाइंग ग्लास। Simple microscope is a magnifying glass convex lens। इसकी फोकल लेंथ कम होती है, 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर के आसपास इसकी फोकल लेंथ होती है, और इसको आँख के पास रखकर ऑब्जेक्ट को देखते हैं। कभी कभी ऑब्जेक्ट के पास ले जा कर के ऑब्जेक्ट के और पास ही रखते हैं। भी हम आपको बताएंगे कितना पास रखना चाहिए, कितना पास रखना चाहिए ऑब्जेक्ट को सिंपल माइक्रोस्कोप से, ये हम बताएंगे। और आँख को बिल्कुल सटा के रखना। कहाँ? इस लेंस से हम तो बनाएंगे तो यहाँ, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट करोगे देखोगे तो यही सटा के रखो आँख को। अगर आँख को सटा के नहीं रखोगे तो मैग्नीफिकेशन कम हो जाएगा। ये देख लो, आँख को यहाँ सटा के रखो, ऑब्जेक्ट रखो। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाता है? देखो, ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस। इसको हम एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास यानी सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह यूज़ करना चाहते हैं, तो हम ऑब्जेक्ट ए बी को इसके ऑप्टिकल सेंटर C और फोकस F के बीच रखेंगे। फोकस के बाद नहीं रखना, दिखे उखेगा कुछ नहीं, ये चला जाएगा इधर, ऑब्जेक्ट की इमेज नहीं देख पाओगे, आँख में कहाँ से रेज मिलेगी। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? ए बी ऑब्जेक्ट को C और F के बीच रखिए, ठीक है। तो इसीलिए ऑब्जेक्ट के नज़दीक ले जा कर के मैग्नीफाइंग ग्लास देखते हो। तो ए बी ऑब्जेक्ट है तो ए से पैरेलल रे लेके चलिए, फोकस से होकर ले जाइए। ए से ऑप्टिकल सेंटर से लेके जाइए तो वो रे बिना डेविएशन के अपने ही पाथ पर चलती चली जाएगी। दोनों रेज डाइवर्ज हो रही है। देखो, दोनों रेज क्या हो रही है? डाइवर्ज। इसको क्या कहते हैं? डाइवर्ज। एंगल अगर ये ना, ये आगे बढ़, इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता जाए तो रेज आर डाइवर्जिंग रेज। तो इनको पीछे बढ़ाओ तो ए डैश पर जा कर के इमेज बनेगा और ए डैश बी डैश ऑब्जेक्ट का इमेज होगा, ठीक। तो ये लेंस क्या काम करता है? मैग्नीफाइंग लेंस। देखिए, मैग्नीफाइंग लेंस 2 काम करता है। कौन कौन काम करता है? एक तो मैं इसका इमेज बड़ा बना देता है, ये भी छोटा था उसको बड़ा बना दिया। और दूसरा, ये जो डिस्टेंस है
ये है डिस्टेंस, ये है डिस्टेंस जहाँ इमेज बनाता है, ये डी होता है, कैपिटल डी 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस ऑफ लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन। तो अच्छा किया ना, एक तो बड़ा बना दिया और दूसरा जहाँ सबसे साफ देख लेते हो वहाँ इमेज बनाया। एट द डिस्टेंस ऑफ लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन, नॉर्मल आई के लिए 25 सेंटीमीटर होता है, नॉर्मल आई के लिए डी कितना होता है 25 सेंटीमीटर। तो ये बढ़िया साफ दिखेगा और अच्छी जगह जहाँ आप देख लेते हैं वहीं इमेज भी बना। यही सिंपल माइक्रोस्कोप की वर्किंग है। अब क्या करेंगे, मैथमेटिकल चीज़ पे आइए। व्हाट इज़ द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, एनी माइक्रोस्कोप? हम एक डेफिनेशन बता दें, वही माइक्रोस्कोप का जो है वो मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर है, देखिए पावर, ये जानिए मैग्नीफाइंग पावर यानी उसको बड़ा बनाने का की क्षमता, पावर क्या होता है। तो हम डेफिनेशन बता रहे हैं, सुनिए, ढंग से याद कीजिए। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एनी माइक्रोस्कोप, हम कोई ज़रूरी नहीं कि सिंपल ही हो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप होगा उसका भी यही डेफिनेशन बताएंगे। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एनी माइक्रोस्कोप is the ratio of two angles, ratio of two angles। तो टू एंगल्स का जब रेशियो होगा तो इसका ये डायमेंशनलेस हो जाएगा। तो m इक्वल टू मैग्नीफाइंग पावर m इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। दो एंगल मिले, कौन कौन मिला, बीटा एंड अल्फा। दैट इज द एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज ऑन आई। बीटा कौन सा एंगल है, जो फाइनल इमेज या इमेज ऑन द आई, फाइनल इमेज ऑन द आई एंड द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन आई। फाइनल इमेज ऑन आई, एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन आई। इतने ही पर मत रुकना कि दो एंगल हो गए, बता दिया दोनों, इसमें कंडीशन लगा है, वो कंडीशन सुनो। एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज और इमेज ऑन आई एंड ऑब्जेक्ट ऑन आई व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट द डिस्टेंस ऑफ लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन। ये भी कहना जरूरी, माइक्रोस्कोप में क्या कहोगे कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए, रखा हुआ माना जाए कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन पर होगा, जैसे ए बी ऑब्जेक्ट था तो इसी के बराबर ऑब्जेक्ट यहाँ बना लिया, ए डबल डैश बी डैश, ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर है तो इसने अल्फा बनाया और इमेज ने बीटा बनाया, तो बीटा अपॉन अल्फा मैग्नीफाइंग पावर हुआ। ये बात आप समझ जाइए खूब ढंग से, वो शर्त लगाना मत भूलिएगा डेफिनेशन में। व्हेन ऑब्जेक्ट इज कंसीडर्ड टू बी प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन, कैपिटल डी, तो मैग्नीफाइंग पावर। अब जैसे बीटा इक्वल टू tan बीटा हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू tan अल्फा, कई बार बता चुके स्मॉल एंगल के लिए होता है साइन अल्फा हो जाता है या tan अल्फा। तो m इक्वल टू tan बीटा अपॉन tan अल्फा। अब देखिए tan बीटा वगैरह सब होते कितने हैं, ये देखिए tan बीटा इज a डैश b डैश अपॉन b डैश c और tan अल्फा होता है a डबल डैश b डैश अपॉन b डैश c। ये देखिए लिखा है, तो b डैश c तो कैंसिल हो जाएगा, तो m इक्वल टू a डैश b डैश अपॉन a डबल डैश b डैश। a डैश b डैश इमेज का साइज है i
और ए डबल डैश बी डैश ऑब्जेक्ट का साइज है क्योंकि ये इसी के तो बराबर है ओ, तो एम इजकल टू आई अपान ओ, सिंपल मैग्निफिकेशन आ गया जो कि वी अपान यू के बराबर होता है। आई अपान ओ किसके बराबर होता है? वी अपान यू। आई अपान ओ इक्वल टू वी अपान यू, और वी जो है वो डी के बराबर है। तो इसलिए मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप आ गया मैग्नीफाइंग पावर, देख लो, एम इक्वल टू डी बाई यू। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप इज एम इक्वल टू डी बाई यू। अब यू हटा दे, अब कौन देखने जाएगा कि आपने कितनी दूरी पर रखा गया? तो यू हटाएंगे, काउंट से फार्मूले से यू हटाएंगे, 1 अपान एफ इजकल टू 1 अपान बी माइनस 1 अपान यू। तो 1 अपान एफ तो रहेगा ही, 1 अपान एफ, और ये जो v है ये माइनस डी के बराबर होता है। यहाँ पर देखिए v बराबर माइनस डी। कैसे v बराबर माइनस डी? ये यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, ये d और लेफ्ट साइड में इसलिए माइनस v इक्वल टू माइनस डी, और u निगेटिव है, इधर है तो u निगेटिव, u इज़ निगेटिव लिख दो, तो यहाँ u निगेटिव है, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो हमारा फार्मूला क्या है? फार्मूला यह आपका आएगा 1 अपान एफ इक्वल टू माइनस 1 अपान डी और प्लस 1 अपान यू, माइनस 1 अपान डी और प्लस 1 अपान यू। यहाँ पर गड़बड़ी मत करना, कहीं कंफ्यूज भी ना होना, यहाँ पर जो हम बताएं उसे फॉलो करो, गलत नहीं होगा। अब क्या करो कि इस डी से मल्टीप्लाई कर दो पूरे इक्वेशन को, तो यहाँ आएगा डी बाई एफ और यहाँ आएगा -1 और प्लस डी बाई यू, और डी बाई वही यू की वैल्यू निकालो, डी बाई यू इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ। डी बाई यू कितना है? 1 प्लस डी बाई एफ। ये होता है मैग्नीफाइंग पावर। 1 प्लस डी बाई एफ क्या है? मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। m इजकल टू, ये देखिए, m इजकल टू डी बाई 1 प्लस डी बाई एफ, मैग्नीफाइंग पावर। ठीक है। अब एक बात ये बताएं, थोड़ा सा आपको अलर्ट कर दें, अलर्ट ये कर दें कि बाई चांस आप लापरवाही से जो लेंस है वो आँख से स्मॉल डी डिस्टेंस पर रखा है, जो यहाँ हमने कहा नहीं कि आई को यहीं सटा के रखो, कहीं गलती कर गए, यहाँ से डी डिस्टेंस पर रख दिया, तब m इजकल टू 1 प्लस डी माइनस स्मॉल डी बाई एफ। ठीक है, कोई एक आदमी मिलकर कहीं मिल जाएगा, तो 1 प्लस डी माइनस डी बाई एफ, जो मैग्नीफिकेशन पहले से कम होगा, इसलिए ज़्यादातर बहुत नज़दीक रखो। ये ना हो कि आँख से टच कर दो लेंस को, ऐसा नहीं, आँख से नज़दीक 2-4 मिलीमीटर दूर रखो, आराम से दिखेगी। 1 सेंटीमीटर भी रख लोगे तब भी दिखेगा। तो ये है सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर। एक और चीज़ बता दें आपको, ये कहें कि अगर आप आँख सिकोड़ करके नहीं, रिलैक्स आई से देखें, रिलैक्स आई से देखना माने इन्फिनिटी को देखना। जब हम बहुत दूर इनफाइनाइट पर बॉडी को देखते हैं तो आई को रिलैक्स कर देते हैं, रिलैक्स आई। तो जब भी रिलैक्स हो तो समझ लो यू इन्फिनिटी है। रिलैक्स का क्या मतलब? जो बॉडी है वो इन्फिनिटी पर है, तो उस जब इन्फिनिटी पर है तो उसका इमेज जो है वो कहाँ बनेगा? एफ पर। उस समय जो इमेज है वो ये मतलब उसको यू इन्फिनिटी पर देखने के लिए बॉडी को
आपको कहाँ रखना पड़ेगा, एफ पर रखना पड़ेगा। हम ऐसे बताएं आपको, अगर इन्फिनिटी पर हमें देखना है तो यू क्या होना चाहिए, एफ के बराबर। तो उस समय मैग्नीफाइंग पावर m इक्वल टू डी बाई एफ, मैग्नीफाइंग पावर डी बाई एफ। अगर इनफाइनाइट के लिए तो डी बाई एफ। हम बॉडी की इमेज देखेंगे इन्फिनिटी पर, लेकिन बॉडी कहाँ रखा रहेगा, एफ पर। तो ये m इक्वल टू डी बाई एफ, ये फार्मूला हुआ। अगर कहीं एक नंबर का कोई ऑब्जेक्टिव आ जाता है तो आप इसको याद रखिए, m इक्वल टू डी बाई एफ। आया कहाँ से m इक्वल टू डी बाई एफ, इससे आया ये m इक्वल टू डी बाई यू। तो u जो है f, तो इमेज इन्फिनिटी पर बनेगी। इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पर बनेगी। यह रहा हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप।